राम राम दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं आपको नगद 51,000 दूंगा। हाँ दोस्तों, लेकिन जो अंत तक देखिएगा उसी को मिलेगा। तो दोस्त, बता दूं कि आने वाले समय में आपके जीवन काल में यह घटना होकर रहेगी और जो हम सच्चाई आज आपको बताएंगे तो वह झूठ नहीं हो सकती। मैं आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। तो बता दो, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी इस समय में और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अब आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, मतलब आपका अपना घर, आपकी अपनी गाड़ी, आपकी पसंदीदा मोटरसाइकिल और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, तो वह सब पूरी होगी यह फरवरी के महीने में। हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके ग्रह गोचर को देखकर ही मैंने बनाई है। आपकी राशि के जातकों की अब किस्मत इतनी भयंकर चमकने वाली है कि आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। और जो बात बताऊंगा पर सब सच होगी और आपको अभी तो कोई यकीन नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे इस पूरे महीने के अंत तक यह सब घटनाएं आपके साथ होगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। यह वीडियो आप ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक करने, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में अगर आपको आपके जीवन में कोई परेशानी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उसका हल बताऊंगा और कब उससे आपको छुटकारा मिलेगा सब बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप भविष्य में कब सफल होंगे और कितनी मिलेगी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आपका पैसे वाले अमीर बनेंगे। तो दोस्तों, सब बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखना, यही मेरी आपसे विनती है। दोस्तों, एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दे कि कर्मों का किया कर कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी गलत कम होंगे तो आप गलत ही फल मिलेगा, तो आपके साथ गलत ही हुआ। और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। दोस्तों, अगर आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप अकेले इन कर्मों से नहीं लड़ रहे हैं। आपके साथ स्वयं भगवान है जो आपके सभी दुखों में आपका साथ देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, लेकिन हमें फल जो गलत कर्म के होते हैं वह बहुत छोटे मिलते हैं। वह इसलिए क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं, और अभी तो हम मनुष्य को अपने पूरे कर्मों का फल अच्छे से मिला ही नहीं है। तो इसलिए आप खुशी मनाओ कि आपके साथ स्वयं ईश्वर है, आपके कर्मों में आपका साथ देने वाले। और आप ईश्वर को ही खोजते हैं कि ईश्वर आपकी बिल्कुल नहीं सुनते। आपके साथ जो भी गलत काम होते हैं मैं ईश्वरी करते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ईश्वर कोई भी गलत काम नहीं करते, आपके स्वयं के कर्म ही आपको डंडे देते हैं। और ईश्वर दो आपके कर्मों को और काम करने की कोशिश करते हैं, पर आप हैं जो ईश्वर को ही कोसते रहते हैं। तो यह अब बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो आप ईश्वर को याद करिए, तो ईश्वर की शक्ति और बढ़ेगी। तो वह आपकी गलत कर्मों को और काम करेंगे। पर यह गलती ना करें कि आप स्वयं अपने कर्मों के कारण ईश्वर को कोसते रहे, यह बहुत बड़ी गलती है। अच्छे कर्म करते रहिए तो देखेंगे आपके जीवन में एक नया सवेरा उजागर होगा। मित्र, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और इस तरह की बातें आपके लिए कोई भी नई नहीं है, यह भी हम जानते हैं। आप अपने कर्मों का पूरा ध्यान रखते हैं, पर यह आपको नहीं पता कि पिछले जन्म के बारे में का फल भी आपको इस जन्म में मिल जाता है। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप किसी को कोसने के बजाय ईश्वर का ही याद करें। दोस्तों, बनाने अभी आपकी में सफल हो नहीं पाई है, आपके परिणाम का फल आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। आप यकीन मानिए, आपकी अब मनचाही चीज आपको मिलेगी, और जो आपने सोचा में सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि अब आपके कर्म का दंड मिलना आपको बंद हो जाएगा और आपके अच्छे कर्म अब शुरू हो जाएंगे। और आपकी ग्रहों की चल अब बदल रही है।
बस आपको कुछ बात का ध्यान रखना होगा। आपको कुछ गलतियां हैं जो अब नहीं दोहराना होगा। अब आपको सकारात्मक सोच अपनी रखनी, क्योंकि स्वयं शनि देव का ग्रह और मंगल ग्रह का दोनों का मिलन होकर आपकी राशि पर उनकी कृपा बरसेगी, क्योंकि अब आपके बुरे कर्मों का अंत हो चुका है और अच्छे कर्म शुरू हो गए हैं। तो अब आपको और वह वस्तु मिलेगी जिसकी आपको क्षय थी। लेकिन ध्यान रहे, आपको अपने कर्म अब अच्छे करने हैं, क्योंकि स्वयं शनिदेव की कृपा आप पर बरसाने वाली है। और अगर आप अब इस समय में कोई गलत काम करेंगे तो आपको तो पता है कि शनि देव स्वयं न्याय के देवता हैं, और न्याय के देवता की जब 7.5 चलती है तो अच्छे राजा को भी भिखारी बने में समय नहीं लगता आपको बताने की आपको कौन से करना नहीं करने हैं, जो बहुत गलत है। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है और महिलाओं का भी पूरा सम्मान करना है, और कभी भी किसी कमजोर को ना दबाएं, हमेशा उसकी सहायता करें, जहां हो सके वहां सहायता करें। दोस्तों, आपको इन गंदी आदत हो तो उसे तो बहुत दूर चले जाना है, फिर देखेंगे कि शनिदेव की कृपा आप पर कैसे बरसेगी, क्योंकि शनि देव की आप भक्त और बच्चे हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में चमत्कार होंगे। वह बदलाव आपका पूरा भविष्य बदलता चला जाएगा, और जो पुराने कम है, जो गलत कर्म है, जिन्हें आगे चलकर आपको उनका दंड मिलने वाला है, उनमें भी आपको बहुत कमी हो जाएगी, और फिर आपको सफलता की सीढ़ियां में भी बहुत आसानी हो जाएगी। और जो आपके अपने ही है वह ही आपसे इतना जलने लगेंगे कि कहेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा उपाय कर लिया जो आज हम यहाँ हैं, और यह इतना ऊपर चला गया। तो दोस्तों, बस आप अपने कर्मों का ध्यान रखें, फिर चाहे आप अपना ध्यान रखें या ना रखें, ईश्वर आपका ध्यान अवश्य रखेंगे। तो मेरे मित्र, आप मेरी बातों को यकीन मेरी है, यह जो भी बाद में आपको बता रहा हूँ, यह कोई मैं ऐसी हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। यह जो सच है वह आपको बता रहा हूँ, और आपको मेरी बातें अवश्य कड़वी लग रही होगी और आप कह रहे होंगे कि यह क्या फालतू बातें कर रहा है। पर यह कोई फालतू बात नहीं है, यह आपके जीवन की सच्चाई है जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब वह आपके ऊपर है कि आप मेरी बात माने या ना माने, क्योंकि दोस्तों, अगर समय के से पहले ही किसी चीज का इशारा मिल जाए तो मनुष्य उसे पर ध्यान नहीं देता है, और फिर समय के बाद उसे पर अफसोस और विलाप करने के अलावा कुछ नहीं करता। तो चलिए अब ज्योतिष कार्यक्रम में आ जाएं। और दोस्तों, अगर आपने अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो आप बहुत बलवान और बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न इंसान हैं। और अगर आपकी इंडिया यहाँ पर काबू में नहीं है तो आप चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी उपाय, कितनी बड़ी बड़ी बातें भी सुनने, आपका इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दो, अगर आप किसी के बहकावे में नहीं आते तो आप अपनी वीडियो में बिल्कुल सही चल रहे हैं। और आपकी विशेष आरती है भी है कि अगर आप दूसरों को अपनी तरफ से पूरा सम्मान देते हैं और अपने सामने वाले की पूरी इज्जत करते, आप सोचते हैं कि सामने वाला भी आपको इतनी इज्जत दे और मन नहीं देता, तो आप परेशान ना हो या करें, क्योंकि वह उसके कर्म है और यह आपके कर्म है। तो अपने कर्मों का अच्छे से ध्यान रखें। और अगर आपकी विद्यार्थी रूप को देखा जाए तो आप अपने पढ़ाई लिखाई में सामान्य व्यक्ति रहे हैं, लेकिन आपकी है जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वह आपके जीवन में आपका पूरा साथ देगी, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। और मेरे मित्र, मैं आपको बता दो कि आप पैसे तो अपने जीवन में बहुत अमीर बनना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आप व्यापार में जोखिम लेने से डरते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने यह नहीं किया तो आपका बेकार है व्यापार करना और पैसे वाला बनने की सोचना, क्योंकि पैसे वाली व्यक्ति की सबसे जो संघर्ष होता है वह जोखिम होता है, और जोखिम के ही बलबूते पर वह पैसे वाला बनता है। दोस्तों, आप किसी भी व्यापार को करने से पहले लाखों बार सोचते हैं और फिर आप थोड़े समय में ही वह सब भूल जाते हैं कि आपने क्या सोचा था, क्या शुरू करना है। और
फिर घुमा फिराकर अपने दिमाग को फिर से नौकरी करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो उनके जीवन में उसके लिए अवश्य आता है। लेकिन वह कभी हार नहीं मानते और संघर्ष कांटेक्ट कर सामना करते हैं। और फिर यही लोगों के पास पैसा भी अधिक होता है और उनकी शादी भी सही उम्र में हो जाती है, 25 से 26 साल की उम्र में। और इन लोगों की इज्जत भी बहुत होती है और इन लोगों की कभी भी किसी से लड़ाई या गलत शब्दों का लेन देन बिल्कुल नहीं होता। यह लोग बहुत समझदार लोग होते हैं। यह अपने दिमाग का और अपनी जुबान का ठीक से इस्तेमाल करते हैं और सामने वालों लोगों को यही लोग मोह लेते हैं। सचिन नौकरी करने वाले हैं, उनके जीवन में संघर्ष पूरा होता है लेकिन इनके अंदर जोखिम लेने की आदत नहीं होती, तो इसी कारण यह पीछे रह जाते हैं और इनकी हार हो जाती है और उनके सभी काम बहुत देरी होते हैं। उनकी शादी भी बहुत देरी होती है और कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति की शादी जल्दी हो जाए वरना उनके रिश्ते में बहुत अड़चन आती है। दोस्तों, जो लोग जो गेम लेते हैं उन्हें अपने पर विश्वास होता है, तो इन लोगों की कुछ बुरी आदत भी होती है कि यह अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं, तो इसीलिए सामने वाले इन्हें घमंडी समझ बैठता है और कुछ लोग इन्हें सन की पागल भी सोच बैठते हैं। दोस्तों, उनकी यह भी आदत होती है कि जिन लोगों को यह पसंद नहीं करते तो वह उनसे रिश्ता भी नहीं रखते हैं और ना ही किसी की फालतू बात सुनते हैं। और अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो उसे पर उसकी बात का जवाब देते हैं। तो यह है, देखी जाए तो थोड़ी बहुत सही आदत भी है। लेकिन दोस्तों, उनकी बहुत बढ़िया आदत होती है कि है अपने माता पिता का पूरा सम्मान करते हैं और यह कहीं भी अपने घर से बाहर निकले तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। तो इनकी आदतों के कारण उनके पीछे सफलता झक मार कर फिरती है। और यह लोग पढ़ाई लिखाई में जरूर ही होशियार नहीं होते हैं, इनका काम फालतू कामों में बहुत अधिक होता है, पर यह रिश्ते नाते बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। लेकिन इन लोगों का मेहनत करने का जगह बहुत अधिक होता है और उनकी चोट भी बहुत आवश्यक लगती है। हर कदम कदम पर इनके कांटे पीछे होते हैं, पर यह है उन कांटों के ऊपर से निकाल कर सफलता की राह में पहुंची जाते हैं। तो यह उनकी सबसे बड़ा बलिदान है। यह दूसरों से कभी भी सलाह नहीं लेते हैं, ना ही अपने मामलों को दूसरों को बात कर कौन से सलाह मांगते हैं और इन्हें जो ठीक लगता है यह वही करते हैं। तो इसी स्थिति में यह कभी कभी तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और कभी कभी किसी कारणवश यह गिर जाते हैं। अगर इन्होंने किसी गलत काम में किसी से कोई भी सलाह नहीं ली तो इसी कारण यह बहुत तेजी से जमीन पर गिरते हैं। तो यही उनकी गलतियां हैं। और मित्र, यही लोग ईश्वर पर बहुत विश्वास रखते हैं और हर काम ईश्वर से ही शुरू करते हैं और उनकी इन्हीं कुछ बातों के कारण उनके पीछे सफलता घूमती रहती है। दोस्तों, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, यह बात मैं आपसे भी कहूँगा। दोस्तों, यह जो मैंने बताई यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यही बातों को अगर आपने अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अमीर और पैसे वाले कुछ दिनों में और जल्द ही बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में बन जाए, पर एक दिन अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य से लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।